हे गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 19,581 के पास में यहाँ पर दिखाई दी। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो इसके लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया 19,551 नियर अबाउट 550। और अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये वाला लो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो इसके अगर हम यहाँ पर हाई की मतलब जहाँ पे क्लोजिंग अगर हमें मिली हुई थी, ये क्लोजिंग भी नियर अबाउट 19,557 के पास में थी। मतलब इसके यहाँ पे जो क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ तक आया। इसके बाद में यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मूव करने की कोशिश की, यहाँ पर टोटली बेस बनाया पूरा प्राइस एक्शन के साथ में। यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे पूरे प्राइस एक्शन के साथ में एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में यहाँ पे टोटली एक फिर से बेस बनता हुआ दिखाई दिया, ऊपर जाने की कोशिश की। इसके बाद में ये एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। इस प्रॉफिट बुकिंग की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे कैरी किया हुआ था उन लोग ने उनका पोजीशन यहाँ पे काटा होगा हॉलीडेज की वजह से, और फिर ये एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। सी अब हमें यहाँ पे देखना है कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रह गए और हमें किस तरीके से प्लान करें। अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बायर का स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ये लो लगा, लो लगने के बाद में क्लोजिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके बीच में ही क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है, जो यहाँ पे 19,638 के पास में क्लोजिंग मिली हुई है। मतलब ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर हमें साइन दिखाई दे रहा है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखते हैं तो अभी जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये एक डोजी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और जब भी इस तरीके से डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ पे हमें समझने की यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होता है इसका हाई और इसका लो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, ये इसका हाई था। इसके बाद में यहाँ पर देखो यहाँ के कैंडल ने इसके हाई को क्लोज नहीं किया। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है, इस पर ध्यान दो। अगर यहाँ पर देखो इस कैंडल ने इसके हाई को क्लोज नहीं किया और फिर से यहाँ पे कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं मिली, एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिया और इसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट बना। और यहाँ पर देखो जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के हाई को यहाँ पर क्लोज हमें यहाँ पर मिला तो एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। ये डेली टाइम फ्रेम में हमें समझ में आता है कि ये क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैं हमेशा आपको लेवल्स जब बताती हूँ तो मैं आपको क्या बताती हूँ, क्लोजिंग देखा करो, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद में यहाँ पे ये पूरी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दी और इसके बाद में अभी जो कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये वाला लेवल बहुत कुशल लेवल रहेगा जो निकल कर आता है 19,220 वाला। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के हाई को या लो को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके हाई के ऊपर हमें एक एग्रेसिव बाइंग दिखाई देगी, लेवल निकल कर आता है 19,750। बट डेली टाइम फ्रेम में इसके कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। और मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है 19,440 वाला लेवल रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इसका क्लोजिंग डाउन साइड में मिलता है तो यहाँ पे हमें 19,220 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा और एक अपसाइड का मूव यानी 19,750 यहाँ पर हमें एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो 19,220 के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एक डाउन साइड का ही मूव देखने के लिए हमें मिल सकता है। सो इम्पोर्टेंट अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, एग्रेसिव बाइंग हमें यहाँ पर जब दिखाई देगी जब 19,750 के ऊपर मार्केट निकलेगा, और डाउनसाइड का मूव हमें तभी दिखाई देगा जब 19,450 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो एक डाउनसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो 19,220 वाला लेवल होगा। अगर डे चार्ट की हम यहाँ पर देखते हैं, डे चार्ट में तो यहाँ से डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सी अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुई है, अगर यहाँ पर देखो एक बेरिश कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दी, इसके बाद में यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है इसे इनसाइड कैंडल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई इनसाइड कैंडल बनती है इसका हाई और लो
जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई इनसाइड कैंडल बनने के बाद में प्रीवियस कैंडल के लो को अगर ब्रेक करती है तो एक एग्रेसिव हमें यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर दिखाई देगी, और अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो एक एग्रेसिव बाइंग भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 6 डेज से मार्केट यहाँ पर एक ही लेवल्स पे अपसाइड में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे 19,750 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक एग्रेसिव बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो 19,800 ये मेजर यहाँ पर रजिस्टर निकल कर आएगा। 19,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो आराम से हमें यहाँ पे 20,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ पर इसके लो को ब्रेक करता है, जो लो यहाँ पर निकल कर आता है 19,630 ये वाला होगा, इसके नीचे जाता है और 19,480 के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है, और डेली टाइम फ्रेम पे हमने जैसे कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखा है 19,440 वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया अपसाइड का मूव दिखाई दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पर इस लेवल को होल्ड किया, जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी, और मार्केट अभी यहाँ पर इस लेवल्स पर अगर यहाँ पर देखो आज का जो कैंडल फॉर्म हुआ है इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पर 19,440 के पास में अगर सपोर्ट लेता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा इसका क्लोजिंग किस तरीके से रहेगा। अगर इस लेवल पे क्लोजिंग मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, या फिर हमें फिर डाउन साइड में यहाँ तक ये लेवल्स दिखाई देंगे, जो 19,220 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सो अगर इंट्राडे में हमें प्लान करना है तो हम किस तरीके से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ से क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, यहाँ से ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है 19,750 कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो एक अपसाइड का प्लान करेंगे। 19,820 19,880 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ये समझना। गैप अप ओपनिंग में अगर यहाँ पर ये लेवल्स दिखाई देती है, इमीडिएटली बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैंडल किस तरीके से मूव कर रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है तो ही हम हमारा यहाँ पर एसएल ट्रेल करेंगे, या फिर यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, पुट का ही पोजिशन बनाएंगे। अगर यहाँ पर देखो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये लेवल निकल कर आता है 19,680 19,630 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडल का क्लोजिंग अगर डाउन साइड में मिलता है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे। फर्स्ट लेवल जो निकल कर आएगा 19,600 19,580, और मेजर सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फिर निकल कर आएगा 19,500 ये वाला लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे 19,500 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है और 19,440 के कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन साइड में देता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पे 19,500 के नीचे अगर हमें यहाँ पर मिलता है, गैप डाउन ओपनिंग अगर यहाँ पर होती है 19,500, तो यहाँ पर देखना है कि 500 गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से। अगर 500 के नीचे ही मार्केट रहता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग ही करके चलेंगे। फर्स्ट 19,440 19,380 एंड 19,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। सी अगर यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये टोटली एक रेंज बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखो ये पूरी रेंज बन चुकी है। यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर अगर देखो ऊपर जाने की कोशिश की, ये एक बेस यहाँ पर बना,
फिर यहाँ पे फिर से यही लेवल पे सपोर्ट लिया, एक अपसाइड में मूव करने की कोशिश की, बट फिर से यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, फिर से एक सेलिंग ही दिखाई दी और फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर अब हम अभी लेटेस्ट अगर यहाँ पर देखते हैं लास्ट 2-3 डेज का, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पैटर्न भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आया, अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। लास्ट अर्स में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दी, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। तो नियर अबाउट मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग देता है, मार्केट यहाँ पे 19,600 या 19,650 या 680 के इसके बीच में ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलेट करता है और कंसोलेट करके 600 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई देगा, एम पैटर्न दिखाई देगा। ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, जो लेवल निकल कर आता है 19,480 एंड 19,500, ये वाला लेवल होगा, यहाँ पर देखना होगा। फास्ट मूव अगर दिखाई देगा तो यहाँ से एक डाउन साइड का ही मूव दिखाई देगा, या फिर यहाँ से फिर से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। यहाँ पर अगर हम जब भी ट्रेड करेंगे यहाँ पर निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर ये वाला जो रेंज रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर इस लेवल पर। और अगर फ्लैट ओपनिंग में अगर यहाँ पर देखो मूव को देखना, रेंज किस तरीके से बन रही है, इसके बाद में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।